तो दोस्तों टाइप सी 6 अपन ने कंप्लीट कर लेते हैं, टाइप 7 चलेगा। उससे पहले आज का जो सुविचार है वो देखते हैं। आज का सुविचार क्या है? हिम्मत हारने वाले को रास्ते छोटे नजर आते हैं। जो हिम्मत हार जाता है उसको ऐसा लगता है कि अब बस मेरे लिए कुछ नहीं है और मेरे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। और जो आखिरी दम तक लड़ने वाले हैं उसके लिए रास्ते खत्म नहीं होते कभी भी। उसको लगता है कि मैं अपनी सफलता प्राप्त करके ही रहूंगा, मैं कभी हिम्मत नहीं हारूंगा। तो ध्यान रखना कि आप कौन से बनने वाले चाहते हैं, ये वाले बनोगे या ये वाले बनना। लास्ट तक लड़ना, जब तक जीत ना जाओ तब तक लड़ूंगा, ये आपकी हिम्मत रहेगी। देखो एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। देखो इसका जो कुल मूल्य 180 रुपए है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या याद करनी है अपन को। और फिर 25 पैसे के सिक्कों से बना धन। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कैसे याद करें अपन? तो इसके लिए क्या करेंगे अपन? या तो 1 रुपये सबको 1 से में बदल लो, एक जैसे 1 रुपये 50 से 25 सबको पैसे में बदल लो। या तो एक तरीका ये है, या फिर डायरेक्ट कर लो। जैसे डायरेक्ट में दोनों तरीके बताता हूँ, आपको जो अच्छा लगे वो लिख लेना आप। तो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे ये से दिया हुआ है। अब अनुपात दे रखा है इसमें 2:3:4। यहाँ पर 2:3:4, 2:3:4। तो इनको देखो गुणा करते हैं। यहाँ पर 1 रुपये को 2 से गुणा किया तो कितना होगा? 2 रुपये हो गया है। तो कितना रुपये हो गया? 2 रुपये हो गया। ये हो गए 2 रुपये। इसको धन बोल दो या रुपये बोल दो, मनी। 2 रुपये। इसको 50 पैसे को 3 से गुणा किया, 50 पैसे 1 रुपया, और 1 रुपया 50 पैसा, 1 रुपया 50 पैसा। और ये है, इसको बोल दो 25 पैसे को 4 से गुणा किया, तो 25, तो 1 रुपया होगा पूरा। 25 पैसा 4 बार लिखोगे तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसा होते हैं। तो 100 पैसा होते हैं, कितने हो गए? वो 1 रुपया मान लिया अपन ने। कितना मान लिया? 1 रुपया। अब जोड़ो सबको, जोड़ो कितना आया? 2 1 3 1 4 1 4.5, मतलब 4.5 रुपये हो गए। कितने हो गए? 4.5 रुपये हो गए। तो 4.5 रुपये को अपन कैसे लिखते हैं? 4.5 लिख दो, 4.5 लिख दो। और क्या इनको तो कुल धन बराबर कितना हुआ? इसका धन कितना हुआ? कुल जोड़ के इनको पूरे को लिख दो। कितना हुआ? 2 1.5 और 1, तो कितना हुआ ये? 4.5 रुपये, मतलब 4.5 रुपये। 4.5 रुपये ऐसे लिख दो। 4.5 रुपये ऐसे लिखो तो ऐसे लिख दो। 4.5 लिखो तो 4.5 लिख दो। अब कितना मनी दे रखा है? कुल मूल्य दे रखा है 180 रुपये। और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहे हैं यहाँ पर। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या तो कैसे करेंगे अपन? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर धन में धन का भाग देंगे। धन में धन का भाग 180 में किसका भाग देंगे? 4.5 का। 4.5 इस जीरो का कोई मतलब ही नहीं होता, वैसे ही 4.5 लिख दो। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये तो इस जीरो से कोई मतलब ही नहीं आ रहा, कोई काम ही नहीं यहाँ पर, तो 4.5 लिख दो। 4.5 रुपये 4 रुपये 50 पैसे हो गए ऐसे। तो 4.5 रुपये 4 रुपये 50 पैसे लिखना चाहो तो जीरो से तो कोई मतलब ही नहीं आ रहा वैसे भी। अगर फिर भी अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, क्योंकि इसका जीरो भी अपने आप बढ़ जाएगा, कट जाएगा तो वैसे भी। अब इसका यहाँ पॉइंट लग रहा है, इस पॉइंट के 1 जीरो, और इस पॉइंट को हटा के मैं 1 जीरो ऊपर लगा देता हूँ। इस पॉइंट के 1 जीरो मैंने ऊपर लगा दिया हटा के। इनटू किससे गुणा करना है? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसों का अनुपात कितना है? 4 से गुणा करना है अपन को। अब इसको काट दो 45 से। 1 45 45 2 45 90 90 90 180, मतलब कितने बार कट गया? 45 से 180 4 बार। कितना है? 40 बार। 40 इंटू 4, क्योंकि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछनी है अपन। 40 इंटू 4 तो कितनी आए सिक्कों की संख्या? 1 चूक 4 160 सिक्के। कितने सिक्के आए? 160 सिक्के। ये तो 25 पैसे सिक्कों की संख्या आई। अब अगर ऐसा पूछे कि 25 पैसे के सिक्कों से बना धन, 25 पैसे के सिक्कों से बना धन, 25 पैसे के सिक्कों से, 25 पैसे के सिक्कों से बना धन, 25 पैसे के सिक्कों से बना धन, तो कितना आएगा? 25 पैसे के सिक्कों से बना धन, 25 पैसे के सिक्कों से बना धन। तो देखो इसको यहाँ पर कितना आया था अपने पास? 25 पैसे के सिक्कों से बना धन। देखो इसको धन कितना है? धन से धन को गुणा करना है। कितनी बार कटा इसको? करने वही 180 1800, मतलब 1800/45 इंटू
लेकिन यहाँ गुणा किससे करना है, यहाँ जो धन आया ना, धन पूछा तो धन से गुणा करना है। तो अपने पास धन कितना था, 1 रुपये आया था यहाँ पर धन, तो 1 रुपये से गुणा करना है। फिर इसको अब काट दो, इसको वही कटेगा तो 40 बारी, तो 40 इंटू 1 तो कितना आया 40 रुपये। या फिर आप अगर इसको ऐसे नहीं लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, आप करना चाहो तो। अगर ऐसा लगे तो आपको भाई कि मेरे को काटने में समस्या आ रही है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे ना तो आप कैसे लिख सकते हो, 1 रुपये को लिख सकते हो 100 पैसा लिख सकते हो आप इसको, 50 पैसे इसको भी लिख सकते हो 50 पैसा, और ये तो 25 पैसा है इसी, ऐसे लिख सकते हो आप इसको। अब 100 पैसा, 50 पैसा, 25 पैसा। अगर आप इसने इसको लिख दिया तो ये 2 अनुपात नीचे लिख दिया, 3 अनुपात नीचे लिख दिया, 4 लिख दिया। अब इनका धन क्या बनेगा, धन क्या बनेगा, धन इसको गुणा करो नीचे यहाँ पर, ये कितना जाएगा 200 पैसा, ये कितना आ जाएगा 150 पैसा, ये कितना आ जाएगा 100 पैसा। सारा कुल मिला के कुल कितना हो गया, कुल धन बराबर 450 पैसे, 450 पैसे। अब उसको धन में बदल देना, तो 450 तो यहाँ पर 25 पैसे के सिक्कों से बना धन, 25 पैसे के सिक्कों से क्या निकालो, पहले से क्या निकालो सिक्कों की संख्या। तो संख्या कैसे निकालोगे, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर, तो कैसे निकालोगे, वही सेम प्रोसेस। 180 रुपये है तो रुपये को इसमें पैसे बदलना पड़ेगा, फिर इसको पैसा मतलब पूरा को, तो 2 जीरो लगा दी मैंने पैसों बदलने के लिए, बटा 450 इंटू किससे गुणा करोगे अपन, जिसको पूछा है, किसका पूछा है यहाँ पर 25 पैसे का, 4 से गुणा कर दो, जीरो से जीरो कट गई, इसको इससे काट दो, कितनी बार कट गए 40 बार, तो बस 40 इंटू 4 कितना हो गया 160 सिक्के। तो तरीका वही है, बस अगर आपकी बस परेशानी के लिए, अगर आपको यहाँ परेशानी हो रही है पॉइंटों में, तो आप इनको पैसों में बदल कर सकते हो। आसान दोनों है, अगर थोड़ा सा दिमाग है तो डायरेक्ट कर लो, अगर फिर भी आपको परेशानी आ रही हो तो ऐसे पैसों में बदल कर लेना। इसका भी वही आएगा 40 रुपये, तो दोनों सवाल सोल्व हो गया क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक बैग में 10 पैसे, 20 पैसे एवं 15 पैसे के सिक्के हैं, 6:1:2 के अनुपात में है। बैग में कुल धन 27 रुपए है। बैग में कुल धन कितना है 27 रुपए है। तो यहाँ पर 10 पैसे के सिक्कों की संख्या और 10 पैसे के सिक्कों से बना धन ज्ञात कीजिए। तो आप करना चाहिए वही सही करना, जैसे कि 10 पैसे, 20 पैसे और 15 पैसे हैं, तो यहाँ पर वैसे लिख देते पहले 10 पैसे, 20 पैसे और 15 पैसे हैं। इनका जो अनुपात है 6:1:2, तो इनको गुणा करोगे 6 इनको 10 से 6 से गुणा किया तो कितना आएगा 60, इनको 20 से 1 से गुणा किया तो 20 और इसको 2 से गुणा किया तो 30 पैसे। सारे के पैसे बना लो, या तो पैसे में कर लो या रुपए में बदल दो डायरेक्टली। तो देखो यहाँ पर 60 को इससे गुणा 6 से तो कितना हो गया यहाँ पर 60 पैसे, इसको गुणा किया तो कितना हो गया 20 पैसे और इसको गुणा किया तो कितना हो गया 30 पैसे। तो सारा को जोड़ा तो कितना हो गया 1 रुपये और 10 पैसे हो गए। कितना हो गया पूरा कुल मिला के 1 रुपये 10 पैसे हो गए, 1 रुपया और 10 पैसे। तो कुल जोड़ दिया अपन ने, तो 60 पैसे, 20 पैसे और 30 पैसे। या तो सारों को पैसे में बदल दो या सारों को रुपये में बदल दो। पैसों में बदलना चाहो तो पैसों में रहने दो, चलो पैसों में रहने दो। फिर आप है ना एक काम करना 27 रुपये को पैसों में बदलेंगे, फिर सारों को पैसे में बदला दो। तो कुल कितना हो गया 110 पैसे हो गए, पैसों में बदल दिया। चलो ठीक है, तो पैसों में बदल दिया। तो यहाँ पर 10 पैसे की सिक्कों की संख्या, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कैसे निकालेंगे अपन, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या तो कैसे निकालेंगे 10 पैसे सिक्कों की संख्या 27 रुपए। 27 रुपए को कैसे मतलब पैसों में, 27 रुपए को कैसे मतलब पैसों में। 27 रुपए बराबर 2700 पैसा। तो इसको किसी में बदल दिया पैसों में, इसको भी पैसों में बदल दिया, क्योंकि सेम रखना चाहिए दोनों को, ऊपर नीचे का दोनों सेम होना चाहिए। भाग लगाने के पहले दोनों या तो रुपये में होना चाहिए या दोनों पैसों में होना चाहिए। वहां अगले रुपये में लगाया था भी सही, पैसों में भी लगाया था, यहाँ पर पैसों में लगा रहे, सारे पैसे ही हैं, ये भी पैसे हैं और इनको भी पैसा बना लिया। सब एक सेम होना चाहिए, सबकी मात्रा मतलब जो भी बनाए यहाँ पीछे वाला सब सेम होना चाहिए। तो यहाँ कितना 110 पैसा है, कितना ये 110 पैसा है। क्योंकि देखो जोड़ो इसको 6:1:2 में है, तो 6:1:2, इसको इससे गुणा किया 30 आ गया, इसको इससे गुणा किया 20 आ गया, इसको इससे गुणा किया कितना गया 10 आ गया, 60 आ गया। तो 6, 60, 20 और 30 जोड़ के कितना है इनको 50, 60, 110 जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, जीरो से
जीरो कट गया। अब इसको इससे काटो, इसको इससे काटो। देखो यहाँ पर एक, यहाँ पर 110 आ रहे हैं, तो शायद रुको रुको, यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा लगे, 5 पैसे थे, 5 पैसे, 5 पैसे थे, ये भी 5 पैसे ही है, वो मिस्टेक हो गई थी टाइपिंग की वजह से। 5 पैसे, ये भी 5 पैसे है, तो इनको जोड़े हो तो कितना गया, ये 10 पैसा हो गया, पूरा गया। तो 5 पैसे को कितना गए, 10 पैसा। तो कुल मिलाकर कितने में थे ये, 90 पैसे होते हैं। कितने में थे ये, 90 पैसे। यहाँ पर मिस्टेक से 15 लिखा गया था, मतलब 5 था इसलिए वहाँ। तो कितना होगा, 90 पैसे हो गए पूरे पूरे। तो 90 पैसे, तो 0 से 0 कट गया, 1 नाम नाम 2 नाम 18 3 नाम 27, तो कितना आ गया 30। कितना आ गया 30। तो ये सिक्के आ गए, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितने आएगी, 30 सिक्के। कितने आएंगे, 30 सिक्के। अब 10 पैसे के सिक्कों से बना धन, 10 पैसे के सिक्कों से बना धन, 10 पैसे के सिक्कों से बना धन। तो 10 पैसे के सिक्कों से बना धन कैसे निकालेंगे अपन, इसको 10 पैसे के सिक्कों से बना धन, तो उसको गुणा करो पहले, तो ये सेम डायरेक्ट गुणा कर दो, तो फिर या फिर वापस ऐसे जमा लो, क्योंकि सिक्कों की संख्या पूछे ना, तब तो अपन को किससे गुणा करना है, तब तो अपन को सिक्कों की संख्या पूछे ना। 30 पैसे के सिक्कों की संख्या आती है, यहाँ पर सिक्कों की संख्या पूछे ना, तो इसके जो अनुपात है उससे गुणा करना है। तो यहाँ पर 10 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी, तो इसलिए यहाँ किससे गुणा करेंगे, 6 से। यहाँ किससे गुणा करेंगे, 6 से। 30 × 6 कितना गए, 180 सिक्के होंगे। कितने सिक्के होंगे, 180 सिक्के। और जब इसको डायरेक्टली ऐसे पूछे कि भाई सिक्कों से बना धन पूछे ना, धन पूछे धन से गुणा करना है भी, ये धन नीचे वाला है धन, इससे धन से गुणा करना है। धन पूछे ना, धन से गुणा करना है। और सिक्कों की संख्या पूछे तो अनुपात से गुणा करना है। संख्या पूछे तो अनुपात से गुणा करना है, और धन पूछे तो धन से गुणा करना है। तो धन से पूछे धन से गुणा कैसे करोगे, ये अपने पास कितना है 30, दोबारा कर लो एक बार, 30 काट लो दोबारा, 2700 बटा 90 × 60 पैसे से गुणा करना है इसको, सारा पैसे बन जाओगा। फिर 0 से 0 कट गया, तो कितनी बार कटा, 30 बार। तो 30 × 60, तो ये कितना आया, 0 0 3 छंग 18, तो कितना है 1800 पैसे आएंगे। इनको रुपए में बदलना है, तो 1800 पैसे बटा 100, 1800 पैसे बटा 100, क्योंकि पैसों को रुपए में बदलने के लिए 100 का भाग लगाते हैं। 0 से 0 कट गया, तो ये क्या आ गया, 18 रुपये आ गया। कितना गया, 18 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, किसी बैग में धन 1 रुपये 50 पैसे एवं 25 पैसे के सिक्के हैं, एवं उनके धन का अनुपात 30:11:7 है, और कुल 480 सिक्के हैं। अब यहाँ देखो सिक्के दे रखे हैं कुल, तो सिक्के दिए तो सिक्के बनाएंगे अपन, धन नहीं बनाएंगे। अब धन का अनुपात दे रखा है यहाँ पर 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, तो धन दे रखा है। देखो यहाँ पर 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, 25 पैसे दे रखा है, क्या दे रखा है, इनका पैसे दे रखे हैं यहाँ पर। तो इनका धन का अनुपात क्या दे रखा है, 30:11:7। ये क्या है, धन का अनुपात है। किसका अनुपात है ये, धन का अनुपात है। धन का अनुपात दिया हुआ है, धन का अनुपात दिया, तो हम भी धन बनाएंगे यहाँ पर। अब धन नहीं बनाएंगे, अब बनाएंगे सिक्के, क्योंकि सिक्के दे रखे कुल, सिक्के दे रखे ने कुल, जो कुल दे रखा है उसी हिसाब से बनाते हैं अपन भी। तो यहाँ 1 रुपये में 1 रुपये कितने सिक्के होते हैं, एक ही सिक्का होता है 1 रुपये में 1 रुपये का। तो एक सिक्का होता है, तो एक को 30 से गुणा करते कितने सिक्के हो जाएंगे, 30 सिक्के हो जाएंगे। ये क्या है, सिक्के है। क्या आ रहे हैं, सिक्के। कितने सिक्के हो जाएंगे, 30 सिक्के। उसी प्रकार देखो 50 पैसे के 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं, 2 सिक्के होते हैं। 50 पैसे के 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं, 2 सिक्के होते हैं। 2 सिक्के होते हैं 50 पैसे के, तो 2 को 11 से गुणा किया तो कितने सिक्के आ जाएंगे, 22 सिक्के। उसी प्रकार यहाँ देखो 25 पैसे के 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं, 4 सिक्के होते हैं 1 रुपये में 25 पैसे के। 4 को 7 से गुणा किया तो कितने सिक्के आ जाएंगे, 28 सिक्के आ जाएंगे। पूरों को जोड़ दो, 2 तो 40, 50 50 3 80, 30 80, तो कितने सिक्के गए, कुल सिक्के बराबर 80 सिक्के। कितने सिक्के आ गए, 80 सिक्के। 50 30 20 जोड़ दो इनको, 30 + 22 + 28, कुल सिक्के बराबर। तो कितने सिक्के आ गए अपने पास,
30, 22 और 28, 80 सिक्के हो गए पूरे। अब ये 80 सिक्के होंगे ना, तो यहाँ देखो 400 सिक्के अपने पास पहले से है, तो इनमें भाग देना है इसका। तभी फिर 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी तो 50 पैसे के सिक्कों को अनुपात से गुणा कर देना। 50 पैसे के सिक्के बराबर 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर सिक्कों की संख्या बराबर, तो 480 बटा 80 इंटू 50 पैसे की सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे की सिक्कों कितना आए थे 22। 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना आया था 22। 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना आया था 22, तो कितना है इंटू 22। 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात आया 22, तो 22 से गुणा करना है अपन को। तो काट दो फिर इसको, कितने बार कटेगा 6 48, तो 6 इंटू 22, एक चिंग 2 चिंग 12 का 2 हासिल गए, 12 एक 13, कितने के 132 सिक्के। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं 132 सिक्के। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4, एक बैग में 25 पैसे, 5 पैसे और 20 पैसे के कुल 86 सिक्के हैं। यहाँ कुल 86 सिक्के दे रखे ना, तब सबको सिक्का बनाएंगे, ध्यान रखना। इनसे बने धन का अनुपात 2:1:3 है। 20 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है अपन को, तो पहले क्या करते हैं, पहले इनको लिख लो। 25 पैसे, 5 पैसे, 25 पैसे, 5 पैसे और 20 पैसे, तो मैंने लिख लिया। इसके बाद देखो अनुपात क्या तरीका इनका, 2:1:3। अब यूं देखो आप कि 25 पैसे के सिक्के 1 रुपए में कितने होते हैं, 1 रुपए में 25 पैसे के सिक्के होते हैं 4। 4 को 2 से गुणा करना है, इस 2 से नीचे अनुपात वाले से, तो कितना आएगा 8। ये तो धन का अनुपात है और ये आ रहे हैं सिक्के, सिक्कों का अनुपात, ये आ रहा सिक्कों का अनुपात। तो कितने सिक्के आए 8 आए। अब यूं देखो आप, 1 रुपए में 5 पैसे कितने सिक्के होते हैं 20। 20 को 1 से गुणा करते कितने आएंगे 20। जैसे देखो 20 पैसे के 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं 5। 5 को 3 से गुणा करते कितना आएगा 15। तो गुण जोड़ दो इसको 28 और 15 कितना गया 43, कुल बराबर 8 + 20 + 15, तो 15 8 20 15 35, 35 8 43, 43। अब यहाँ देखो क्या पूछा गया है, 20 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या, 20 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी ना, तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या देखो कैसे ज्ञात करते हैं। पहले तो कुल सिक्के कितने 86, इसका अनुपात कितना है 43। अब 20 पैसे के सिक्के, तो 20 पैसे के सिक्के का अनुपात क्या है 15। 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात क्या है 15, क्योंकि सिक्के बनाए बनने वापस। तो 20 पैसे का 15, तो इसके काट दो, कितनी बार करा 2 बार, 2 × 15, तो कितने थे 20 पैसे के सिक्के 30 सिक्के। कितने सिक्के थे 30। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, लास्ट एंड अंतिम क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन, एक डिब्बे में 56 रुपए के 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से दुगुनी है। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से दुगुनी है और 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। देखो 50 पैसे, तो 1 रुपया लेते मैंने यहाँ पर 1 रुपया, ये लेते 50 पैसे, 1 रुपया 50 पैसे और ये 25 पैसे। यहाँ पर ऐसे बोला इसने कि 50 रुपए वाले 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से दुगुनी है 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, इसको इससे डबल माननी है और इससे इसकी तुलना में कितनी होना चाहिए 4 गुनी होना चाहिए। ये 4 गुनी होना चाहिए इसकी तुलना में, तो मतलब इससे तो 4 गुनी ही है और इससे दुगुनी है, ये इससे तो दुगुनी होना चाहिए और इससे 4 गुनी होना चाहिए। इसको 4 मान लेते हैं, तो इसकी दुगुनी तो इसको आधा कर लेते हैं और इसकी 4 गुनी, इसमें 4 का भाव देंगे 1 मान लेते हैं, क्योंकि ये इससे तो 4 गुनी हो गई और इससे दुगनी हो गई, तो 1:4:2 लिख लिया ना। मतलब अब क्या बोल रहा है कि सिक्कों की संख्या, यहाँ पर क्या दिया हुआ है रुपए दिए हुए, तो इनको भी रुपये में बदल दो। फिर तो कैसे बदलोगे, वही सिखाया था से 1 रुपये को 1 से गुणा करके कितना रुपये आ जाएगा 1 रुपये आएगा। और यहाँ पर 50 पैसे हैं, तो यहाँ पर कितने रुपए आएंगे 2 रुपये, 50 पैसे के 2 रुपये, यहाँ पर कितने आएंगे आधा रुपया। देखो इसको इससे गुणा करो, 1 रुपया और 1 ही है,
तो 1 रुपया को एक से गुणा किया तो कितना है, 1 ही रुपया आया। यहाँ देखो 50 पैसे के कितने, 50 पैसा है, 50 पैसे के अगर 4 सिक्के हो अपने पास, कितने सिक्के हो, 4, तो कितना रुपये बनता है, 2 रुपया। कितना रुपया बनता है, 2 रुपया। यहाँ 1 रुपये का एक ही सिक्का था तो 1 रुपया बन गया। यहाँ 50 पैसे के 4 सिक्के थे तो कितना रुपया बन गया, 2 रुपया बन गया। 25 पैसे के 2 सिक्के हैं तो कितना रुपये बन गए, 50 पैसे बन गए। कितने रुपये बन गए, 50 पैसे बन गए। तो सबको जोड़ दो तो 3 रुपये 50 पैसे, 3.50 रुपये हो गया मान लो। तो अब इसको रुपये में रुपये का भाग देना है, किसका मान पूछा है यहाँ पर, 50 पैसे का मान। 50 पैसे का मान कुल जोड़ लेते हैं, अगर ऐसा नहीं लग रहा है आपको तो। कुल बराबर 1 + 2 + 50 पैसे, तो कितना हो गया, 3 रुपये 50 पैसे हो गया है। अगर ऐसा नहीं लग रहा है तो आप इसको पैसों में बदल के डाइट कर लेना। पैसों में सिखाया था आपको पहले, डाइट कर रहा हूँ वैसे तो। अगर नहीं आए तो कमेंट कर देना। देखो यहाँ पर 3.50 पैसे। अब इसमें किसका भाग देना है, किसकी पूछी संख्या, 50 पैसे की पूछी पैसे। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या बराबर 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो इसमें भाग देना है उसका 56 रुपये में 3.50 का भाग देना है। 3.50 या 3 रुपये का, ये पूरे कितने हो गए, रुपये हो गए, 3.5 रुपये हो गया, 3.5 रुपये हो गया। तो ये 3.5 रुपये, इस जीरो से कोई मतलब ही नहीं है, कोई काम ही नहीं आ रही, तो 3.5 रुपये हो गए। इनटू किससे गुणा करना है, यहाँ सिक्कों की संख्या पूछी तो अनुपात से गुणा करना है। अगर धन पूछा जाता तो किससे गुणा करते, धन से गुणा करते हैं, मतलब पैसों से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर धन नहीं पूछा, यहाँ पर क्या पूछा, सिक्कों की संख्या पूछी। तो 50 पैसे का रहे, तो इनका ये जो रेशियो है कितना आ रहा, सिक्कों का रेशियो 4 है, किससे गुणा करनी, 4 से। तो यहाँ पर देखो इस पॉइंट को ऊपर लगा दो 56, एक जीरो लगा दिया 35 और इंटू 4, काट दो 35, एक 35 एक बार कटेगा, एक 35 कितने बार कटा, एक बार। तो 56 में से 35 घटाया, 1 और 2 21, 210 हो गया। कितना बचा, 21, तो 210 हो गया। 210 में 35 का भाग दिया, कितनी बार कटा, ये तो एक बार कटा, फिर बचा कितना, 210, तो कितनी बार कटा, 4 बार। कितनी बार कटा, 4 बार, नहीं 4 बार नहीं, 35 को 210 से काट दो, कितनी बार कटेगा, 35 6 बार कटेगा, 6 बार। कितनी बार कटेगा ये, 35 से 16 बार, तो 16 × 4, 16 × 4, तो कितने सिक्के आए, 64 सिक्के आए। कितने सिक्के आए, 64 सिक्के। ये आंसर होगा। और ये क्वेश्चन SSC FSC मेंस में भी आ चुका है। तो क्वेश्चंस देखने के लिए धन्यवाद, और आगे बने रहिए, इससे भी अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगा, जिससे कि आपको कोई समस्या नहीं हो मैथ्स में। मैथ्स से अब डरना नहीं है, मैथ्स को सीखना है, आगे बढ़ना है। धन्यवाद दोस्तों।